Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently GST Council has suggested some reforms in GST slabs. तो क्या है नए रिफॉर्म्स, क्या स्लेब चेंज किया है, पहले क्या था, क्या होता है जीएसटी, इसका क्या फायदा रहेगा, क्या चैलेंजेस है, सभी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। पहले समझते हैं जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? तो जीएसटी इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है जीएसटी जो है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि कब आया है? 2017 में। कब बनाया गया इसे? 2017 में। देखिए पहले क्या हुआ करता था, अलग अलग बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, कस्टम हो गया, मतलब बहुत सारे अलग अलग जो टैक्स थे उन सबको मर्ज कर दिया जाता है और एक टैक्स बना दिया जाता है। मतलब सभी को मर्ज करके क्या कर दिया, अलग अलग को एक टैक्स बना दिया। कैसा टैक्स है ये? इनडायरेक्ट। कैसा टैक्स है ये? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स? देखिए आप कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड रहता है। मतलब आप ऐसा नहीं बोलते हो कि मैंने प्रोडक्ट इतने में लिया, लो ये टैक्स के पैसे अलग से, ऐसा देते हो कि आप नहीं देते हो, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब इनडायरेक्टली आपसे कोई टैक्स का पैसा ले रहा है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट आपको पता रहता है, आप टैक्स देते हो। मानो आपकी प्रॉपर्टी है, इनकम टैक्स है, आपकी इतनी इनकम है, इसमें से इतना % आपको देना है, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट होता है। और ये कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो एक टैक्स में बना दिया जाता है। 2016 में कमेटी बनती है, उसमें अलग अलग बातें करते हैं, वहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि हमें ऐसा जीएसटी बनाना चाहिए। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो एक चीज़ और बताती हूँ मैं, इसमें ये क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट होता है, उसके अंदर ऐड किया जाता है। किसको ऐड किया जाता है? जीएसटी काउंसिल को। जीएसटी काउंसिल को कौन सा आर्टिकल में? 279A। 279A किस अमेंडमेंट से होता है? तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2016 में, जिसमें हमारे यहाँ एक आर्टिकल ऐड किया जाता है 279A, जिसमें जीएसटी काउंसिल आती है। और यही जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है किसको? जीएसटी को, कि कितना टैक्स लेना है। देखो पहले से कुछ नहीं रहता है, यही डिसाइड करती है, मतलब कि कितना टैक्स किस चीज़ पे लेना है। तो जब शुरू में बनाया गया था इसमें 4 स्लैब रखे गए थे, 4 डिफरेंट स्लैब्स रखे गए थे। एक 5% का, 8% का, 18% का, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 4 स्लैब रखे गए थे। और एक कुछ चीज़ें अलग थी, जैसे 0.25 कुछ डायमंड और लग्जरी आइटम, वो अलग था। बाकी मेन जो थे वो क्या थे? 4 स्लैब रखे हुए थे, ये अलग अलग। लेकिन अभी क्या बात चल रही है कि ये जो स्लैब है इसको क्या करना है? हमें थोड़ा चेंज करना है। कोई इसमें जो था 18% वाला जो स्लैब था ना, इसने क्या किया है? सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कमाई की है तो कौन से वाले स्लैब से हुई है? 18% से। और जो अगर हम चीज़ें देखें कि क्या रिक्वायरमेंट लगी कि हमें जीएसटी स्लैब को चेंज करना पड़ रहा है। देखिए अगर हम बात करें कि कोई पर्सन है जिसकी इनकम 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, और एक है जिसकी इनकम 1 लाख है। ये मानो इसने अपने बच्चे को एडमिशन करवाया किसी स्कूल में या कहीं भी कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो इसको भी 18% टैक्स भरना पड़ रहा है, इसको भी 18% टैक्स भरना पड़ रहा है। मतलब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए क्या है? वो टैक्स बराबर है। तो कुछ लोगों का तो फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो पहले उसको अच्छे से एनालिसिस किया गया, स्टडी की गई कि कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, और कौन सा आइटम ऐसे है जो कि मतलब एक पर्सन को लेना ही चाहिए, मतलब ये हर मिडिल क्लास लोगों को लेना चाहिए। तो उसका स्लेब अगर ज़्यादा था तो उसे थोड़ा कम किया गया है। तो आइए देखते हैं हम इसे अच्छे से। और देखो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड मल्टी पॉइंट है। तो पहले के जो एक्साइज, वेट, सर्विस, ये जो टैक्स थे इन सबको हटा दिया गया। डुअल मोड है इसका। कैसा है? देखो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड। देखो विद इन स्टेट होता है और ये इंटर स्टेट, मतलब 2 स्टेट के बीच में जो टैक्स लगता है। और एक चीज़ और, पहले जो था पेट्रोल और लीकर, पेट्रोल एंड लीकर, इसको जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया था, इसको जीएसटी के स्लैब में नहीं रखा गया था। इसमें स्टेट अपने अकॉर्डिंग क्या करते? डिसाइड करते क्या अमाउंट लेना है। कोई इवोल्यूशन कैसे हुआ जीएसटी का? तो 1986 में मोड वेट आता है। मोड वेट क्या है? ये वेट ही है, वैल्यू एडेड टैक्स ही, लेकिन अब मॉडिफाइड वर्जन उसका, मतलब मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स है। मतलब वैल्यू पे लगता था, कुछ भी प्रोडक्शन हुआ उसके वैल्यू पे लगता था ये टैक्स। जैसे व्हीट से फ्लोर बना, फ्लोर से केक बना, केक को पैक किया, आगे भेजा गया, तो मॉडिफिकेशन होता जाता है, उसमें वैल्यू एडेड होती जाती है। तो जो वैल्यू एड होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। देन एट द टाइम ऑफ 2000 वाजपेयी
जो गवर्नमेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। असीम दास गुप्ता कमेटी बनती है। 2004 में केलकर कमेटी आती है जो कि रिफॉर्म लाती है, मतलब सजेस्ट करती है, रिकमेंड करती है जीएसटी। 2016 में 279 जो हमने देखा अभी 279A आर्टिकल ऐड किया जाता है बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च कर दिया जाता है। हमने देख ही लिया क्या है जीएसटी क्या है। पूरा जो पुराना जो स्ट्रक्चर है हमारा, और बिफोर अभी का करंट बोल सकते हैं आप, करंट जो स्टेटस है हमारा, क्योंकि अभी चेंज नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बताया गया है, सजेस्ट किया गया है कि ऐसा होगा। और ये जो प्लानिंग है ये बिफोर दिवाली करी गई है, कि बिफोर मतलब दिवाली आने के पहले इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब देखिए बिफोर दिवाली का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी समझ लेते हैं हम। देखो दिवाली जब आएगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो अगर उनको सामान सस्ता मिलेगा तो क्या होगा, और ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। तो अगर शॉपिंग ज़्यादा करेंगे तो मार्केट में क्या होगा, पैसा ज़्यादा आएगा। मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा मतलब डायरेक्टली इट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर जीडीपी। किस में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ये जीडीपी में। और दूसरी चीज़ कि हर लोगों को हर चीज़ मिल जाए, इसलिए भी कई सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। मतलब बहुत सारी जो महंगी चीज़ें थी उनको सस्ती कर दी गई है। 5% जो था पहले का एसेंशियल पे था, 12% प्रोसेस्ड फूड सम कंज्यूमर गुड्स इन पे था, 18% मेजोरिटी ऑफ आइटम सर्विसेज इन पे था, और 28% लग्जरी आइटम ऑटोमोबाइल्स इन गुड्स, ये जो है इस पे 28% ये था पुराना स्लेब। अभी जो स्लेब है, अभी जो मतलब प्रपोज किया गया है कि आने वाले टाइम पे ये लाया जाएगा, तो वो क्या है 5% और 18%। मेजोरिटी जो है वो क्या है 5% और 18%। मतलब मेन जो डिसाइड किया है उसमें क्या होगा, 5% में एसेंशियल और कॉमन गुड्स, मतलब जो हर इंसान की ज़रूरत होती है उसको रखा गया है जाएगा। और 18% मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, मोस्टली जो ज़्यादा आइटम है वो 18% में रखे जाएंगे। उसके बाद एक और स्लेब रहेगा 40% का। क्या रहेगा, 40% का। इसमें कैसे आइटम रहेंगे, देखो इतना ज़्यादा है, इसमें सीन गुड्स रहेंगे। सीन गुड्स मतलब देखो ऐसे गुड्स जो कि आपकी सेहत को क्या करते, नुकसान करते, जैसे टोबैको कंजम्पशन, अल्कोहल, गेमिंग, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, सीन गुड्स है। मतलब ऐसा प्रपोज किया गया कि आने वाले टाइम पे इन पे रख सकते हैं। अल्कोहल पहले वाले में तो लिकर क्या है बाहर है, लेकिन ऐसा प्रपोज किया जा रहा है कि 40% जो है इन पे रखा जाएगा। सीन गुड्स, लग्जरी और लग्जरी आइटम्स, सीन गुड्स और लग्जरी आइटम्स, गेमिंग हो गया, इन चीज़ों पे 40% ऐसा बोला गया है कि रखेंगे। और क्या चेंजेस हुए इसमें, देखो 99% जो आइटम्स थे 12% स्लेब के, मतलब जो पहले 12% में आते थे वो जो आइटम्स, उनको शिफ्ट कर दिया गया है 5%। तो अब सोचो आपकी जो 12% जिन पे लगता था प्रोसेस्ड फूड वगैरह, वो सब क्या हो जाएंगे, इधर सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा 12% से, तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। कम टैक्स दोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। वहीं 90% जो है, जो 28% में थे, मतलब 28% स्लेब में जो आते थे पहले, उनको शिफ्ट कर दिया गया है 18% में, क्योंकि 18% वाले जो टैक्स वाले सामान थे वो सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं। तो 90% जो 28% के थे सोचो 18% में कर दिया है। तो अब क्या होगा, सोचो ये जो प्रोडक्ट इतने महंगे थे 28% टैक्स देना पड़ता था, अब उन पर सिर्फ 18% देना पड़ेगा। छोटी छोटी कार वगैरह जैसे हो गए 28% से 18% कर दिया गया। देन इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है, इनका भी टैक्स स्लैब क्या कर दिया 18% से 5%, इवन 0% भी कर दिया जाएगा कुछ चीज़ों का। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है ये भी और सस्ते होने की संभावना है कि आने वाले टाइम पे सब क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो चीज़ें सस्ती होएगी, मतलब कम टैक्स आपको देना पड़ेगा। बेनिफिट्स क्या रहेगा इसका, सिंप्लीफाइड टैक्सेशन, इजी कंप्लायंस रहेगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, मतलब जो हायर बहुत ज़्यादा प्राइसेस थी। देखिए हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है इसका एक कारण जो है बहुत बड़ा वो आपका टैक्स ही है। मतलब जो टैक्स जो है आपके इनडायरेक्ट टैक्स वो क्या है बहुत ज़्यादा है। अगर आप पैसा भी देखेंगे गवर्नमेंट के पास जो सबसे ज़्यादा आता है वो आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो ये जो है इन्फ्लेशन का कारण भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स है तो उसकी वजह से प्राइस क्या हो रही है, प्रोडक्ट की ज़्यादा हो रही है। कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि हमने अब क्या कर दिया, टैक्स को कम कर दिया, तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा आएगा तो जीडीपी बढ़ेगी। ऐसे एक्सपेक्टेड किया गया कि 0.6% हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। टैक्स सर्टेनिटी फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। यूनिफॉर्म मार्केट अक्रॉस इंडिया, पूरे मार्केट एक तरीके का मार्केट बना रहेगा पूरे इंडिया में। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द चैलेंजेस कि क्या चैलेंजेस है, तो पहला रेवेन्यू लॉस। देखो हमने तो बोल दिया सस्ती हो जाएगी चीज़ें, लेकिन
वही गवर्नमेंट को जब भी 28% पे जो पैसा मिल रहा था, अब सिर्फ 18% रुपए मिलेंगे, तो उनके लिए तो क्या हो रहा है, एक तरीके से कम भी हो रहा है, मतलब रेवेन्यू का लॉस भी होगा। प्रोडक्ट भले ही ज़्यादा बिकेंगे, लेकिन रेवेन्यू अभी जो 4 प्रोडक्ट बेच के उनको पैसा मिल रहा था, आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है 6 या 10 प्रोडक्ट बेचने के बाद मिले। स्टेट्स कंपनसेशन की डिमांड करेंगे, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे क्या करें, स्टेट्स कंपनसेशन की डिमांड करें कि उनका जो पैसा अभी कम कर दिया गया है वो कैसे भरपाई करेंगे, तो दे नीड कंपनसेशन। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बिफोर दिवाली, हमने क्या बोला है, मतलब नोट हमने जीएसटी काउंसिल ने कि दिवाली के पहले होगा, तो टाइम का कुछ वो हो गया, यहाँ पे टाइम क्रंच रहेगा। एंड लॉबिंग, अगर सस्ते हो जाएंगे प्रोडक्ट तो अचानक लोग बहुत ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ये भी हो सकता है। ये प्रेडिक्शन से चैलेंजेस की ये हो सकता है। तो हमने देखा क्या है जीएसटी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है आने वाले टाइम पे। देखो गवर्नमेंट ने टाइम भी इतना अच्छा डिसाइड किया है बिफोर दिवाली कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे क्या करेंगे, खरीदी करेंगे, तो वहाँ से हम इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे। तो क्या है ओवरऑल हमारा वन नेशन वन टैक्स, जो कि सिंप्लीफाइड ट्रांसपेरेंट ग्रोथ ओरिएंटेड है। क्या होगा, सिंप्लीफाइड ट्रांसपेरेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड टैक्स होगा। दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी एंड इट्स रिफॉर्म्स, जो कि आने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।